वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि नई नीति का उद्देश्य स्कूल में 100% सकल नामांकन अनुपात जिसको GER या ये कहें ग्रॉस एनवायरनमेंट रेशियो के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन करना है। तो यह डेट है 2030 तक। 2030 का यह लक्ष्य है। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो यह है शिक्षा मंत्रालय। आज की डेट में जो शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम संरचना को किस नए पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो यह होगा 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना। फिर से देख लीजिए इसको, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने अगला प्रश्न यह है कि नई नीति के अनुसार शिक्षा में सार्वजनिक निवेश का वर्तमान में 4.3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया जाना है? यह GDP का 6%। ये जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति के तहत इसका उद्देश्य कब तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% मतलब 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। तो यह लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो यह है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है कि कम से कम ग्रेड 5 तक परंतु अधिमानतः ग्रेड 8 और उसे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। दूसरा है निर्देश का माध्यम अनिवार्य है, ठीक, मतलब कि मीडियम जो है वो कंपलसरी है। यह केवल शासकीय स्कूलों के लिए है। तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत परिकल्पित एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाना है। ये पहला है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि NRF का उद्देश्य भारत में विभिन्न धाराओं में काम करने वाले शोधकर्ताओं को वित्त पोषित करना है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मूलभूत स्तंभों में शामिल है। तो अभिगम्यता, सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, समता और पहुंच, ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विकास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, NEP 2020 इनमें से किसकी जगह लेगा? तो ये लेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, 1986 का। और इसके 34 साल बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है, ये भी याद रखें, 34 ईयर्स के बाद। अगला प्रश्न, NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर फंड एंड एजुकेशन ECCE की आयु सीमा क्या होगी? तो ये होगा 3 से 6 वर्ष, 3 to 6 ईयर। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा कब तक सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में ग्रेड 3 तक की सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की योजना रखी गई है? ये रखी गई है 2025 तक। अगला प्रश्न, NEP 2020 में भाषाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर ए है। बी है अधिक लचीलेपन के साथ त्रिभाषी सूत्र का प्रावधान किया गया है। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ए भी सही है और बी भी सही है। स्कूल में सभी शास्त्रीय मतलब जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहेंगी। ये भी ऑप्शन सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। NEP 2020 के अनुसार कौन सा कथन सही है? ठीक, तो महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की जाएगी। और बी ये है कि SEDG
से बड़ी आबादी के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र SEZ, ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ए और बी। NEP 2020 के अनुसार सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान किसके द्वारा शासित होंगे? मानदंडों के एक ही सेट से, ऑप्शन नंबर ए। NEP 2020 में प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ठीक, तो 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य। बी है वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय, ये भी सही है। वयस्क शिक्षा के लिए गुणवत्ता प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सी समिति शिक्षा से संबंधित समिति नहीं है? तो DS कोठारी कमेटी, ये भी शिक्षा से रिलेटेड है। TSR सुब्रमण्यम समिति, ये भी है। और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, ये भी है। तो जो नहीं है वो अशोक मेहता समिति। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। MERU का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान उपक्रम। ठीक है, तो मतलब मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। परख का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्तरीय भारतीय संस्थान बहुविषयक शिक्षण और अनुसंधान के उच्चतम मानक स्थापित करते हैं और देश भर के विद्वानों और छात्रों की मेजबानी करते हैं। इनमें से कौन सा संस्थान NEP 2020 की सूची में शामिल है? तो यह है तक्षशिला, नालंदा और लब्बे, उपरोक्त सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड GIF क्या है? तो यह है सभी लड़कियों के लिए कोर्स, ऑप्शन नंबर सी। NEP 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली के ने चरक, नागार्जुन जैसे महान विद्वानों का सृजन किया है। इनमें से कौन इस सूची में शामिल नहीं है? तो आर्यभट्ट, बारामिहिर, भास्कराचार्य, सभी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आंसर है। NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है? तो ABC है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ध्यान से देखिए इसको, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। NEP 2020 का उद्देश्य क्या है? स्कूल स्तर पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उच्च शिक्षा स्तर पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा सी। NEP 2020 के तहत इनमें से किसमें प्राथमिकता दी गई है? ठीक है, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक, विशेष फोकस वाले जिले, ये भी है, और 115 आकांक्षी जिले। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक पर्व क्या है? यह है NEP 2020 के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बालिकाओं के लिए न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो समग्र शिक्षा 2.0 के तहत विशिष्ट प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए समर्पित संसाधनों के आवंटन करके, लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करके। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कब से शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होने जा रही है? तो ये होने जा रही है 2030 तक। ठीक, 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? यह है 50%। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार इनमें से किसे उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो यह है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर सी। नई शिक्षा नीति 2020 में विज्ञान क्षेत्र को किस नाम से जाना जाएगा? यह होगा स्टीम, STEM, ऑप्शन नंबर ए। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस संगठन का स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण रोल रहेगा? तो यह है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के वालों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? यह है खेल आधारित प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी।
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों के लिए निर्धारित किए गए कक्षा समय की अवधि क्या होगी? 35 से 40 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो बहुभाषावाद। ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम खाली स्थान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रयोगात्मक, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? वैचारिक समझ पे, ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? तो ये है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ को, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई? तो 29 जुलाई 2020 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों में कितने वर्षों के बाद संशोधन किया गया है? तो 34 वर्षों के बाद। इससे पहले की जो नीति थी ये 1986 की थी। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? यह है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो कक्षा 5, ऑप्शन सी। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के अंतर्गत 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य शामिल है, लक्ष्य 4 में। ठीक। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।